हेलो नमस्कार दोस्तों। आज यूटेरिया का वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा का सेट नंबर 14 की ओर चल रहे हैं दोस्तों। अगर इसका फुल सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसी विश्वमन के साथ अवश्य जुड़े। इस टेलीग्राम पर बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएगा, बहुत सारे एग्जाम का, एनटीपीसी, बीएसएससी, सीजीएल4 का, एडीओ का, बहुत सारे क्यूज भी मिलेगा, तो आप वहां से क्यूज भी लगा सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े। तो आइए दोस्तों, हम लोग सेट नंबर 14 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, नर्मदा घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित है? नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच अवस्थित है। नर्मदा घाटी एक भ्रंश घाटी है जो कि टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण बनी है। यह घाटी विंध्य और सतपुड़ा के बीच अवस्थित है। नर्मदा की बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, पूरब से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा है? कथा इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया था, सही है। यह मनाली और लौह स्फीति घाटी को जोड़ता है। कथा यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अटल टनल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका लंबाई 9.02 किलोमीटर है। ठीक है। इसका आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2002 में रखा गया था, तथा उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अक्टूबर 2020 में इसको जो है उद्घाटन किया गया था। उद्घाटन कहाँ हुआ था? रोहतांग एचपी में। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और एक कमेंट भी प्यारा सा अवश्य करें। आपका कमेंट का इंतजार रहता है दोस्तों, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो नर्मदा नदी पर कौन सा नहीं है? कपिल धारा, दूध धारा और धुआंधार, ये सभी जो है नर्मदा नदी पर अवस्थित है। भालकुंड जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर नहीं है। किस नदी पर है? बीना नदी पर है। बीना नदी पर। भालकुंड जलप्रपात जो है बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। भालकुंड को राहतगढ़ जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। एल नीनो किस महासागर में बनता है? तो एल नीनो जो है, एल नीनो प्रशांत महासागर में बनता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सतकोसिया बाघ रिजर्व ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सतकोसिया गौर्ज अभ्यारण्य को वर्ष 1976 में अभ्यारण्य के रूप में तथा 2007 में जो है यह टाइगर रिजर्व के रूप में घोषणा कर दिया गया था। ठीक है। 1976 में एक अभ्यारण्य था और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में घोषणा कर दिया गया था। सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में स्थित है। ओडिशा में एक और है दोस्तों, सिंपली पाल टाइगर रिजर्व। ठीक है। सिंपली पाल टाइगर रिजर्व जो है ओडिशा में स्थित है। यह ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। कृष्णा नदी के सहायक नदी कौन सा है? कृष्णा का हो जाएगा भीमा। ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी तीस्ता हो जाएगा। गोदावरी का सहायक नदी इंद्रावती, और यमुना की सहायक नदी क्या हो जाएगा? चंबल। ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 7 की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुलेमित है? सेमांग कांगो, ये गलत है दोस्तों। मसाई पूर्वी अफ्रीका, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। बद्दू किनिया, ये भी गलत है। सकाई जापान, गलत है दोस्तों। बद्दू कहाँ के है दोस्तों? बद्दू जो है अरब मरुस्थलीय क्षेत्र का है। बद्दू जो है अरब मरुस्थलीय क्षेत्र का जनजाति है। और एक सेमांग के बारे में बात करते हैं, तो सेमांग जो है मलेशिया का है। ठीक है। मलेशिया का जनजाति है, याद रखिएगा ये सब। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है, एक चंद्र दिवस की अवधि 24 घंटे 52 मिनट की होती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चंद्र दिवस वह समय है जो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है। ठीक है। तो अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे 52 मिनट का समय लगता है। चंद्रमा जो है किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी को एक परिक्रमा पूरा करने में चंद्रमा को 27 दिन 8 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, इसमें से कौन सा सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है?
तो क्या हो जाएगा, घास, घास को खाएगा बकरी, या बकरी को खाता है आदमी, ठीक है। घास हो जाएगा उपभोक्ता के उत्पादक के अंतर्गत, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा बकरी, या तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। अंगुलहास हिंद महासागर की जलधारा है। एल नीनो जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर का जलधारा है। क्यूरोसिवो की बात करते हैं तो उत्तरी प्रशांत महासागर का, और बेंगुएला जो है अटलांटिक महासागर का जलधारा है, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की ओर। अधोलिखित सागर में से किसमें तट रेखा नहीं है? किसमें तट रेखा नहीं है? तो सरगैसो सागर में तट रेखा नहीं है, ठीक है। सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सरगैसो सागर पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम, उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, और पूरब में कनारी धारा, तथा दक्षिण में जो है उत्तरी अटलांटिक विषुवतीय धारा से घिरा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई भी तट रेखा नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ अवसादी चट्टान के नाम बताइएगा दोस्तों, जैसे बलुआ पत्थर हो जाएगा, बलुआ पत्थर, ठीक है, शैल, उसके बाद चूना पत्थर, उसके बाद लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला। बलुआ पत्थर का रूपांतरित क्या हो जाएगा? क्वार्जाइट। शैल का रूपांतरण होता है स्लेट में, और चूना पत्थर का रूपांतरण जो है संगमरमर में होता है, और लिग्नाइट का रूपांतरण जो है एंथ्रासाइट में होता है। क्वेश्चन नंबर 13। दंड कारण क्षेत्र मुख्य रूप से अवस्थित है। दंड कारण क्षेत्र छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 की ओर आते हैं। मिलान करना है, मिलान कीजिएगा। प्रशांत महासागर में कौन सा हो जाएगा? मेरियाना ट्रेंच हो जाएगा। अटलांटिक महासागर में हो जाएगा दोस्तों पुटरिको गर्त, ठीक है, पुटरिको गर्त। हिंद महासागर में क्या हो जाएगा बताइएगा? जावा गर्त हो जाएगा हिंद महासागर में, जावा ट्रेंच। और आर्कटिक महासागर में हो जाएगा यूरेशियन बेसिन। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर, जावा ट्रेंच हिंद महासागर, पुटरिको ट्रेंच अटलांटिक महासागर, और यूरेशियन बेसिन जो है आर्कटिक महासागर में है। अगेन मिलान करना है, फिर से मिलान कीजिएगा। बल्लभाचार्य, बल्लभाचार्य जो है शुद्धाद्वैत के प्रतिपादक है, बल्लभाचार्य। रामानुचार्य विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक, माधवाचार्य जो है द्वैतवाद का है, और शंकराचार्य अद्वैतवाद का है, ठीक है। अद्वैतवाद शंकराचार्य, माधवाचार्य का द्वैतवाद, बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत, रामानुचार्य विशिष्टाद्वैत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अच्छा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1780 से 84 में हुआ था, ठीक है, 1780 से 84। इस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति जो है 1784 में एक संधि हुआ था जिसका नाम है मंगलोर की संधि, ठीक है। तो मंगलोर की संधि के तहत ही यह युद्ध समाप्ति हुआ था। अच्छा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था बताइएगा दोस्तों? 1790 से 92 में हुआ था, ठीक है। इस युद्ध की समाप्ति जो है श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत हुआ था, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत। इस समय जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। इसके दौरान जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था, ठीक है। टीपू सुल्तान को शेर या मैसूर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसके दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 की ओर। फिर मिलान करना है दोस्तों, आइए केवल तो मिलाने करना है। ऋग्वेद में क्या होता है? प्रार्थना और स्तुति का वर्णन है, प्रार्थना और स्तुति का वर्णन दिया हुआ ऋग्वेद में। यजुर्वेद की बात करते हैं तो स्तोत्र और कर्मकांड का व्याख्या किया गया है। सामवेद में संगीतमय और स्रोत का व्याख्या किया गया है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 18 की ओर आते हैं। दारा सिको किस सूफी मत से प्रभावित थे? दारा सिको जो है कादरी संप्रदाय से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कादरी सिलसिला का प्रमुख संत कौन था? मुल्ला शाह, ठीक है। कादरी सिलसिला का प्रमुख संत कौन था? मुल्ला शाह, जो कि दारा सिको के गुरु भी थे, ठीक है। दारा सिको ने एक उपनिषद का अनुवाद किया था, किस नाम से? सिर ए अकबर के नाम से, सिर ए
अकबर के नाम से एक उपनिषद का अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 19, 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में किसने बिहार में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो किसने इस्तीफा दिया था? बलदेव सहाय ने इस्तीफा दिया था। बिहार में जो है अगस्त क्रांति 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, इस क्रांति में राजेंद्र प्रसाद, माथुर बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण आदि शामिल थे। सभी नेताओं को जो है इस क्रांति के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में ही बलदेव सहाय ने अपने बिहार के महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन पुस्तक किसने लिखा था? गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन राम मनोहर लोहिया ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी। इसका प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन जो है 1960 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था। अच्छा, क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ जेल के कैदियों को जो है पीतल के लोटा के स्थान पर मिट्टी को लोटा दिया गया था, इसी कारण जो है विद्रोह हो गया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे? कौन सा शामिल नहीं थे? तो के.एम. पानिक्कर जो है शामिल नहीं थे। बाकी अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो है इसमें शामिल थे। ठीक है, अच्छा, नेहरू रिपोर्ट तैयार कब, नेहरू रिपोर्ट का जो गठन कब हुआ था? इसका गठन जो है 1928 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहां चलाया था? तो कांग्रेस ने जो है संयुक्त प्रांत में चलाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका प्रारंभ 1930 में हुआ था। 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 24 की ओर। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ है? तो जहाज का चित्र जो है यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्के पर बना हुआ है। ठीक है, सातवाहन के शासक यज्ञ श्री सतकर्णी व्यापार और जल यात्रा में विशेष रुचि रखता था, इसीलिए जो है इसने अपने सिक्के पर जलयान का चित्र अंकित करवा दिया था। अच्छा, सातवाहन की स्थापना किसने किया था दोस्तों? सिमुक ने किया था। ठीक है, सिमुक ने किया था। शीशे का प्रचलन भी जो है सातवाहन वंश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक का रचना कहाँ की गई थी? तो इसकी रचना जो है मांडले जेल में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1908 को जो है बीजी तिलक को केसरी जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित लेखों के आधार पर 6 वर्ष की कारावास दे दिया गया था। इस कारावास के दौरान मांडले जेल में बंद कर दिया गया था। यही जो है तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा दुधारू पशुओं पर चराई कर लगा दिया गया था? तो ये जो है चराई कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी हो गया। एक चराई कर लगाया क्या था, एक कर और था गढ़ी कर। ठीक है, गढ़ी कर याद रखिएगा, गढ़ी कर, चराई कर और एक गढ़ी कर, 2 तरह का नवीन कर है लगाया गया था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका शासनकाल 1296 से 1316 तक चला था। 1296 में जो है गद्दी पर बैठ गया था। इसका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? अली और गुरसाप था। अली और गुरसाप जो है इसका बचपन का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही नकद वेतन देने और अस्थायी सेना का नींव रखा गया था। इन्हीं के शासनकाल में घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी चलाया गया था। इनके शासनकाल में भूराजस्व का दर जो है 1/2 कर दिया गया था। ठीक है, मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया गया था। कुछ निर्माण भी मतलब हुआ था, जैसे में जमायत खाना मस्जिद का निर्माण, अलाई दरवाजा का निर्माण, सीरी का किला का निर्माण, हजार खंभा का निर्माण, ये सभी जो है अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में ही हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 की ओर। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब आया था? मई 1930 में। मई 1930 में रिपोर्ट आया था। साइमन कमीशन का गठन 27 में हुआ था, भारत 28 में आया था और इसका रिपोर्ट जो है 1930 में आया था। पूना समझौता जो है, पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अच्छा, 1932 में ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था दोस्तों। ठीक है, अच्छा, सांप्रदायिक पंचायत कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को हुआ था। और दिल्ली समझौता कब हुआ था दोस्तों? 5 मार्च
1931 को। तो आप मिलान कर सकते हैं बढ़ते क्रम के अनुसार, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, चोल राजाओं में किसने संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त करने वाला राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर लिया था। राजेंद्र प्रथम चोल शासक राजा राज प्रथम के पुत्र थे। ठीक है, यानी राजा राज प्रथम का पुत्र कौन था? राजेंद्र प्रथम। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन संख्या वाले राज्य कौन सा है? सर्वाधिक डॉल्फिन संख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद आता है नंबर बिहार का, यानी पहला में हो जाएगा, दूसरा में हो जाएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है दोस्तों? गंगा नदी का डॉल्फिन। ठीक है, इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 में जो है घोषित कर दिया गया था। अतः इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम जो है प्लेटेनिस्टा गंगेटिका। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। वर्तमान भारत में टोटल डॉल्फिन की संख्या कितना है? 6327 है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 30 की ओर। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपसे पुनः निवेदन करते हैं तो वीडियो को लाइक और एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों 30 नंबर, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है? रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता के रूप में केरल बना है। अगर विजेता की बात करते हैं तो विंदर्भ बना है। ठीक है, विजेता विंदर्भ है और उप विजेता केरल है। विंदर्भ ने तीसरा बार जो है, थर्ड बार ट्रॉफी जीता है। ठीक है, इसमें टोटल 38 टीम भाग लिया था। बीसीसीआई इसका प्रशासक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? रॉटरडम में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। रॉटरडम कहाँ स्थित है दोस्तों? नीदरलैंड में। नीदरलैंड में स्थित है रॉटरडम। क्वेश्चन नंबर 32, नवनिर्वाचित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया था? प्रधानमंत्री के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद भवन की बात करते हैं दोस्तों, संसद भवन की बात करते हैं तो इसका उद्घाटन जो है 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुआ था। ठीक है, और इसका शिलान्यास कब हुआ था? तो शिलान्यास जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा ही 10 दिसंबर 2020 को इसका शिलान्यास हुआ था। यानी लगभग जो है 3 साल लगा है। ठीक है, इसका जो है डिजाइन तैयार करने वाला था बिमल पटेल। आकार कैसा है? त्रिकोणीय इसका आकार है। यह जो है केंद्र सरकार के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन सा बना है? कौन सा बना है दोस्तों? अल्जीरिया बना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अल्जीरिया जो है 9वां सदस्य देश बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है दोस्तों वर्तमान में? डिल्मा रूसेफ। ठीक है, डिल्मा रूसेफ। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, हाल ही में स्कूल चले हम अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया था? तो स्कूल चले अभियान का प्रारंभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, हाल ही में दिवंगत हुए मनोज कुमार कौन थे? तो मनोज कुमार जो है एक अभिनेता था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मनोज कुमार का जो मृत्यु हुआ था 87 वर्ष की उम्र में हुआ था। इनका असली नाम क्या था दोस्तों? तो हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमलसाद चीकू का संबंध किस राज्य से है? तो अमलसाद चीकू का संबंध जो है गुजरात राज्य से है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत में चीकू का निर्यात जो है गुजरात का 98% भागीदारी है, इसीलिए जो है अमलसाद चीकू फल को जीआई टैग मतलब गुजरात को मिला है। क्वेश्चन नंबर 37, 4 अप्रैल 2025 को बिमस्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है? किसने संभाला था? बांग्लादेश ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिमस्टेक की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 1997 में हुआ था और हेडक्वार्टर जो है बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। ठीक है, बिमस्टेक, इसमें टोटल 7 देश शामिल है दोस्तों। इसके महासचिव वर्तमान में कौन है? इंद्रमणि पांडे जो है इसका वर्तमान महासचिव है। नोमेड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत का स्थान 148वां मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 85वां है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 38वां है। ठीक है,
ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान तीसरा है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में 115वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो IPU शिखर सम्मेलन जो है ताशकंद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। IPU शिखर सम्मेलन ताशकंद में। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस की बात करते हैं तो यह 5 अप्रैल को मनाया गया। इसका थीम क्या था? हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर। ठीक है, कुछ अप्रैल मंथ का दिवस देख लेते हैं दोस्तों। जैसे में 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती और विश्व समानता दिवस के रूप में मनाते हैं, समानता दिवस। ठीक है, और 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस मनाते हैं 18 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस जो है 25 अप्रैल को मनाते हैं और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो है 26 अप्रैल को मनाते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट कोलियंटर कॉन्सिलिएटर का संबंध किससे है? द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध लाल बहादुर शास्त्री से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका लेखक जो है, ग्रेट कॉन्सिलिएटर का लेखक जो है संजीव चोपड़ा है। याद रखिएगा दोस्तों, संजीव चोपड़ा। ठीक है, इसमें जो है लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और विरासत के बारे में वर्णन किया गया है। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है 1904 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में। अब मृत्यु कहाँ हुआ था दोस्तों? 1966 में ताशकंद में जो है इनकी मृत्यु हुआ था, ताशकंद में। इनका एक प्रसिद्ध नारा था जय जवान जय किसान। इनको 1966 में ही मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर 2 मेगावाट की नहर के किनारे सौर परियोजना का उद्घाटन किया था? कहां किया था? पटना विक्रम में किया था। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले के विक्रम लौक नहर के किनारे बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है, जो जल जीवन हरियाली अभियान के तहत अक्षय की ओर बिहार का एक महत्वपूर्ण कदम है। जल जीवन हरियाली अभियान का शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो जल जीवन हरियाली अभियान का शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? तो नया एयर डिफेंस सिस्टम QRSAM है। ऑप्शन नंबर सी। QRSAM का मतलब क्या होता है? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। इसका निर्माण जो है DRDO के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह जो है दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कौन बन गई है? ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर कैटरीना कैफ बन गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विक्की कौशल। L&T फाइनेंस लिमिटेड के जसप्रीत बुमराह, थॉमस कुक के कीर्ति सैनन, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा और डिटॉल के ब्रांड एम्बेसडर जो है MS धोनी है। क्वेश्चन नंबर 45। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी ब्राजील करेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है? ICC हॉल ऑफ फेम में 2025 में MS धोनी को शामिल किया गया है। भारत में प्रांतीय स्वेता शुरू की गई थी। प्रांतीय स्वेता का शुरुआत जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत ही केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत भी किया गया था। अच्छा, 1935 से याद आया, 1935 में RBI की स्थापना हुआ था। अच्छा, RBI की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुआ था। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1937 में हुआ था फेडरल बैंक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 48। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? तो हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 317 के प्रयोग करके जो है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटा सकते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? किससे नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति से नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 171 का 3 के तहत जो है, अनुच्छेद 171 के 3 के तहत राज्य विधान परिषद के सदस्य में से स्थानीय निकाय से 1/3 सदस्य चुने जाते हैं।
शिक्षक जो है, शिक्षक से कितना चुने जाते हैं दोस्तों? शिक्षक से 1/12 और स्नातक से भी 1/12 चुने जाते हैं। ठीक है, और राज्य विधानसभा से 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। याद रखिएगा ये सभी अनुच्छेद 171 के 3 के प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 50, हाउस ऑफ पीपुल्स को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो लोकसभा का नाम जो है 1954 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए राज्यसभा का भी नाम दिया गया था। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? किस स्तर पर दोस्तों? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान का अनुच्छेद 243 के बी के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का उल्लेख किया गया है। इसके तहत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला परिषद, और ब्लॉक स्तर पर जो है पंचायत समिति, पंचायत समिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 52 की ओर। कर्तव्य मौलिक अधिकार भाग 3 में है, सही है। मौलिक कर्तव्य 4 का 1, आपात उपबंध जो है भाग 18 में वर्णन किया गया है। ठीक है, ना कि 20 में। राजभाषा 17 में, सही है। अतः ऑप्शन नंबर सी गलत था। भारत के संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो है 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। बताइएगा दोस्तों, भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा कब पारित हुआ था? तो पारित जो है 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और लागू कब हुआ था दोस्तों? संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो इसका जो है कोई भी अवधि निर्धारित नहीं है। निर्धारित क्यों नहीं है दोस्तों? सुनिएगा। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तब यह जो है अनिश्चित काल तक बनी रहती है, जब तक यह वापस ना ली जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की ओर आते हैं। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? किसके तहत दोस्तों? तो अनुच्छेद 170 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभा में 500 और विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। और अनुच्छेद 171 के तहत, अनुच्छेद 171 के 1 के तहत जो है विधान परिषद में, ठीक है, उस राज्य के विधानसभा के कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 171 के 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 56, अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? किस वर्ष आया था दोस्तों? 2004 में अस्तित्व में आया था। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। एक समस्या क्या है? असंगठित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना है? तो सीमांत कृषि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर छोटी जोत के आकार पूछे तो 1 से 2 हेक्टेयर होगा। ठीक है, मध्यम जोत का आकार 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत का आकार जो है 10 हेक्टेयर से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू हुआ था? तो सेवा कर जो है राजा चेलैया के सिफारिश पर लागू किया गया था। मिलान करना है दोस्तों, देखिएगा। आयात निर्यात बैंक की जो है स्थापना कब हुआ था? 1982 में, एक्जिम बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना 1955 में हुआ था, 1955 में। और औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 में। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। योजना अवकाश की अवधि 1966 से लेकर के 1969 तक था। यह योजना अवकाश का मुख्य कारण भारत और पाक का संघर्ष एवं सूखे की समस्या था। क्वेश्चन नंबर 62, भारत ने
खाली स्थान के दौरान राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर्ज की थी? तो राष्ट्रीय आय का उच्चतम वृद्धि जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दर्ज किया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1992 से लेकर के 1997 तक था। ठीक है। अगर चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो यह 1969 से लेकर के 1974 तक चला था। यह गौडगिल फार्मूला पर आधारित था, गौडगिल मॉडल पर। ठीक है, गौडगिल मॉडल पर आधारित थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से लेकर के 56 था है ना। इसमें जो कृषि में सुधार के बारे में बताया गया था, कृषि के में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना बताइएगा 1961 से लेकर के 1966 तक था, 1966। और 1966 से 69 ही योजना अवकाश आया था, जो कि अभी बताए क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 63 की ओर। गिलास में पानी पर तैर रहा यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आयतन जो है वही रहेगा। ठीक है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसीलिए पानी पर तैरता भी है। क्वेश्चन नंबर 64। NaCl में कौन सा बंध है? NaCl में आयनिक बंध होते हैं। ठीक है, आयनिक बंध। कहता है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिरका में एस्कॉर्बिक एसिड, एक गलत है दोस्तों। सिरका में जो है एसिटिक एसिड होता है, पहला ही गलत हो गया। एसिटिक एसिड होता है सिरका में। और एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में होता है, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर 1 ही गलत हो गया। दही में लैक्टिक एसिड, पालक में ऑक्जेलिक एसिड, सेव में मैलिक एसिड। बासिंग सोडा के एक अणु में कितने जल अणु मौजूद होते हैं? कितने होते हैं? 10 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। बासिंग सोडा का सूत्र क्या होता है दोस्तों? बासिंग सोडा का सूत्र Na2CO3 into 10H2O। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिय गैस का समूह है? तो अक्रिय गैस के समूह के बारे में बात करते हैं तो यह 18वां समूह में आता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18वां समूह अक्रिय गैस अर्थात उत्कृष्ट गैस का समूह होता है। वायु के कुल आयतन का लगभग जो है 1% भाग उत्कृष्ट गैस का निर्माण होता है। अच्छा, हीलियम की खोज किसने किया था दोस्तों? लॉकयर ने खोज किया था। एक है हाइड्रोजन समूह, तो हाइड्रोजन समूह जो है वर्ग 17 को कहते हैं, वर्ग 17 को हाइड्रोजन समूह। एक है दोस्तों क्षार धातु समूह, तो क्षार धातु समूह किसे कहते हैं? वर्ग फर्स्ट का ए, इसको क्षार धातु समूह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आते हैं। चांदी पर जो है कोटिंग संरक्षण का एक उदाहरण है। कोटिंग संरक्षण काला, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जेली जैसी पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोशिका द्रव को ही साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। साइटोप्लाज्म में पानी, लवण, एंजाइम और अन्य कार्बनिक अणु होते हैं। यह जो है कोशिका के विभिन्न अंगों में समाहित करता है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा दोस्तों केंद्रक का खोज किसने किया था? तो केंद्रक का खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने जो इसका खोज किया था। केंद्रक के अंदर संपूर्ण पदार्थ को जीवद्रव कहते हैं। जीवद्रव का वह भाग जो केंद्रक के बाहर और कोशिका झिल्ली के अंदर होता है उसे ही तो कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है। एटीपी का निर्माण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। उत्तक क्या होता है दोस्तों? उत्तक क्या होता है? तब वे कोशिका जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाता है। ठीक है। उत्तक का अध्ययन क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। उत्तक एक समान और आपस में जुड़ी मिलती जुलती कोशिकाओं का एक समूह है जिसकी कोशिकाएं एक समान कार्य करती है। उसकी उत्पत्ति भी समान कोशिकाओं से होता है। क्वेश्चन नंबर 71। आहार नाल की सबसे बाहरी परत कहलाता है। सबसे बाहरी परत जो है सिरोसा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आहार नाल अग्र भाग में मुख से प्रारंभ होकर पार्श्व भाग में स्थित गुद्दा द्वारा बाहर की ओर खुलती है। ठीक है। आहार नाल का सबसे भीतरी परत श्लेष्मा है। ठीक है, श्लेष्मा झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है मतलब सदिश है, तो बल जो है एक सदिश राशि है। चाल, दूरी और समय क्या है? अदिश राशि है। कुछ सदिश राशि का उदाहरण बताइएगा दोस्तों, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, प्रतिबल, ये सभी जो है सदिश राशि का उदाहरण है। सदिश राशि में परिणाम, मात्रा और दिशा तीनों होता है। क्वेश्चन नंबर 73। एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है उसके संदर्भ में उपयुक्त विकल्प चुने। उपयुक्त विकल्प चुनना है, क्या हो जाएगा? स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण, फिर रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 74, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े न तैरने का कारण है। नहीं तैरने का कारण क्या है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखता है, बताइएगा क्यों दिखता है दोस्तों? क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, कता 18 वोल्ट बराबर गुना में 3 ओम है, क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छा, V बराबर क्या होता है? I इंटू R होता है। वोल्ट के मान 18 दिया हुआ है, I निकालना है, R के मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो I का मान कितना हो जाएगा? 3 छक 18, मतलब 6 हो जाएगा, 6 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 77, मानव शरीर में 29 हड्डी होते हैं, इनमें से कौन वर्गीकरण सही है? कौन सा है दोस्तों? तो माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 6, कंठ का अस्थि में 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 78 की ओर। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन किसमें होता है? किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंडाणु जो है महिलाओं में पाया जाता है, जबकि पुरुष में क्या पाते हैं दोस्तों? शुक्राणु। महिलाओं में अंडाणु और पुरुष में शुक्राणु पाया जाता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। सबसे बड़ा विषाणु कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? पॉक्स विषाणु। क्वेश्चन नंबर आते हैं 80 की ओर। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं, क्योंकि? बताइएगा क्यों नहीं होते हैं? तो टीन की तुलना में जस्ता अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होती है? कौन सा हार्मोन है? मेलाटोनिन हार्मोन। ठीक है। बाकी वैसोप्रेसिन, प्रोलैक्टिन और वृद्धि हार्मोन, ये सभी जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। अच्छा, पीयूष ग्रंथि को जो है पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं या फिर इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका वजन कितना होता है दोस्तों? 0.6 ग्राम एक मटर के दाने के बराबर होता है। ठीक है। यह स्थित जो है मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, आकाश किस कारण जो है नीला दिखाई देता है? तो आकाश जो है प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, प्रकाश के प्रकीर्णन किसको कहते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन वह घटना है जो प्रकाश की किरणें धूल, गैस, अणु, जल के वाष्प आदि जैसे किसी भी बाधा से टकराकर अपने सीधे मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है। कुछ प्रकीर्णन के उदाहरण बताइएगा दोस्तों। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। लाल रंग का उपयोग खतरे के संकेत के रूप में किया जाता है। ठीक है। ये सभी प्रकीर्णन का उदाहरण है। नकटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किससे है? महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में और भी लोक नृत्य है दोस्तों, जैसे नकटा हो गया, कोली, लेजिम, नकटा, कोली, लेजिम, बोहदा, लबनी, ये सभी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है। अगर हम नागालैंड की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ का लोक नृत्य है मोदसे। मोदसे। झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? बताइएगा। छऊ। छऊ एक हुंता नृत्य, छऊ और हुंता नृत्य जो है झारखंड का है। ठीक है। गुजरात का हो जाएगा गारबा और डांडिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। और कंप्यूटर के निर्माण में सर्वाधिक योगदान वॉन न्यूमैन का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा किस वर्ष प्रदर्शित हुआ था? तो आला मारा जो है 1931 में प्रदर्शित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका निर्माता कौन है दोस्तों? आला मारा का ईरानी इसका निर्माता है, ईरानी। भारत की पहली टेक्निक कलर फिल्म कौन सा है? झांसी की रानी। ठीक है। झांसी की रानी, जिसको 1953 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो है कलकत्ता से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कलकत्ता से किया गया था। इसका प्रकाशक कौन है दोस्तों? पंडित नहीं, जुगल किशोर। ठीक है, जुगल किशोर। क्वेश्चन नंबर 87, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना था? महिला साक्षरता दर जो है 65.46% था। जबकि पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पुरुष में हो जाएगा पुरुष में 82.14%। ठीक है। अब भारत की साक्षरता दर कितना है? 74.04%। ये सभी 2011 के जनगणना के अनुसार दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 88, रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइएगा। बंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रमन अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है सीबी रमन ने किया था। सीबी रमन ने 1948 में किया था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे। बाकी इधर मैथ रीजनिंग कुछ साइनो एंटो है, देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। बियरी शब्द का एंटोनिम क्या होगा? बियरी मतलब होता है दोस्तों थका हुआ, ठीक है। बियरी मतलब थका हुआ। टायर्ड मतलब भी थका हुआ। एक है दो हेस्टे, हेस्टे मतलब होता है जल्दीबाजी। रिफ्रेश्ड मतलब फ्रेश होना, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एंटोनिम, ठीक है। अब वेस्ट मतलब क्या हुआ? बेकार हो गया। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चुनना है दोस्तों। तो डॉक्टर हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2005, ठीक है। डॉक्टर कब से रह रहा है? 2005 से यहां रह रहा है, ठीक है। कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन सा है दोस्तों? बताइएगा। प्रश्न में कौन आ रहा? सॉरी कौन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैसे आप कौन है, प्रश्न लग गया, ठीक है, कौन हो जाएगा इसमें। मोस्ट एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फिल इन द ब्लैंक, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? द कंपनी प्रॉफिट बेयर लो एंड दे बेयर फोर्स टू स्टाफ, तो क्या हो जाएगा? ले ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ले ऑफ। अच्छा, ले ऑफ का मतलब क्या होता है? ले ऑफ का मतलब जो है आर्थिक परिस्थिति में काम की कमी के कारण किसी कर्मचारी को अस्थायी रूप से छुट्टी देना, मतलब 2 4 10 दिन 20 दिन के लिए छुट्टी देना, ठीक है। मैं कलम से लिखता हूं, इसमें से कौन सा कारक है? बताइएगा। इसमें हो जाएगा करण कारक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से यहां पर आ रहा है, ठीक है, करण से। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 94 की ओर। कहता कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग कौन सा है? नैराश्य, नैराश्य जो है पुल्लिंग है। कहता अनिल और सुमन एक काम को 12 दिन में करता है, अनिल अकेला 20 दिन में करता है। तो कहता है सुमन अकेला कई दिन में करेगा? तो 1/12 माइनस 1/20 कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा, खुद ही देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। कहता 12 बजे, दोपहर 12 बजे घड़ी चलना शुरू करता है, 5:10 में घड़ी का सुई घूम जाएगी। कितना घूम जाएगा? तो 1 घंटा में जो है 30 डिग्री का फर्क होता है। 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 12 से 5 बचा मतलब 5 घंटा, तो 5 घंटा में कितना हो जाएगा? 30 बचे 150 डिग्री। 1 घंटा में 30 डिग्री मतलब 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट में 30 डिग्री हो जाएगा। तो बताओ 10 मिनट में कितना हो जाएगा? तो 10 मिनट में 5 डिग्री, तो +5 कर दो, कितना हो जाएगा? 155। इसको तो हल कर सकते हैं दोस्तों, पॉइंट वगैरह हटा करके। इसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसका निकालिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 गुना 2 करेंगे 6, 6 गुना 3 18, 18 छक अठोतल से, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप लोग इसको बना लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। 100 का आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, ठीक है। तो क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने हाथों से एक थोड़ा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।